हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आप लोगों को ज्योमेट्री लेकर आए हैं, जो कि कंपटीशन में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के रूप में जाना जाता है। अगर आप रियल में कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री को हिंदी में बोला जाता है ज्यामिति। पिता किसे कहा जाता है जियोमेट्री का? यूक्लिड को। यूक्लिड को ज्योमेट्री का पिता कहा जाता है। ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री में कौन कौन पढ़ना होता है, इसमें अलग अलग बांटा गया है ज्योमेट्री में। पहला है लाइन एंड एंगल, जिसे हिंदी में बोला जाता है रेखा एवं कोण। दूसरा का ट्रायंगल, जिसे हिंदी में बोला जाता है त्रिभुज। क्वाड्रिलेटरल, जिसे हिंदी में चतुर्भुज बोला जाता है। चौथा हमारा सर्किल होता है। पांचवा हमारा पॉलीगन होता है। आज हम आप लोगों को लाइन और एंगल के बारे में बताएंगे। ये सब अलग अलग चैप्टर है इसमें ज्योमेट्री का, और अगले वीडियो में हमारा ट्रायंगल होगा। उसी प्रकार आगे वीडियो जितना आएगा एक वीडियो करके ऐसे ही डाल देंगे। आज हम आप लोगों को लाइन और एंगल के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग लाइन और एंगल के बारे में बताते हैं। तो लाइन और एंगल में पढ़ेंगे तो लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं ये भी जानेंगे। लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोला जाता है रेखा खंड। दूसरा का रे। तीसरा का लाइन। रे को हिंदी में किरण बोलते हैं और लाइन को रेखा। लाइन सेगमेंट कहते किसे हैं? जिसकी दोनों बिंदु ए एवं बी निश्चित हो, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट को दर्शाते हैं इस प्रकार। हम लोग लाइन सेगमेंट को दर्शाते हैं। रे मतलब किरण, जिसकी एक बिंदु निश्चित, दूसरी बिंदु अनिश्चित हो। यहाँ पर एक है ए जो है निश्चित है, बी अनिश्चित है। इसको डिनोट करते हैं इस प्रकार। लाइन रेखा जिसकी दोनों बिंदु अनिश्चित हो, मतलब कि ये आगे बढ़ सकता है और इधर भी आगे बढ़ सकता है, उसे हम लाइन कहते हैं, जिससे दोनों बिंदु अनिश्चित हो। अब हम आप लोग एंगल पढ़ेंगे। चौथा हिंदी में कोण बोला जाता है। रे एक ही बिंदु से अगर आगे बढ़े तो जिसके बीच में जो गैप बनेगा वो थीटा कोण जो होगा वही हमारा एंगल होता है।
और हिंदी में कोण बोला जाता है। अगर हम आप लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे तो टाइप ऑफ एंगल मतलब कि एंगल के प्रकार भी जानेंगे। टाइप ऑफ एंगल, पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और एक्यूट एंगल को हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण। नाम से भी पता चल रहा है कि छोटा की बात हो रहा है, तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसके फिगर कैसा होगा? यह हमारा जो 45 डिग्री का कोण बनेगा यह हमारा 90 डिग्री से छोटा होगा, मतलब कि 90 ग्रेटर होगा 45 डिग्री, यह हमारा न्यून कोण है। अब हम आप लोगों को राइट एंगल मतलब कि हिंदी में समकोण बोलेंगे। जैसे हिंदी में समकोण बोला जाता है। इसको परिभाषा क्या कहेंगे? 90 डिग्री से बराबर जो होगा वही हमारा राइट एंगल होगा। इसका फिगर होगा जो परपेंडिकुलर किसी सतह पर होगा तो जो ही हमारा बन रहा है यहाँ पर थीटा, वही हमारा समकोण होगा। यह हमारा परपेंडिकुलर जो होता है हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। दूसरा का हमारा पढ़ना होता है, दूसरा का पढ़ चुके हैं, तीसरा का पढ़ना होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की हिंदी में बोला जाता है अधिक कोण। अधिक कोण, इसका परिभाषा में बोलेंगे तो 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यह हमारा लाइन हुआ जो कि एक रे है और उस पर जो बनेगा कोण इक्वल टू 120 डिग्री का है, तो हमारा 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा, यह हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। अब हम स्ट्रेट एंगल, जिसे हिंदी में बोला जाता है रिजु कोण। हिंदी में रिजु कोण। इसका परिभाषा होगा जो 180 डिग्री के बराबर हो वो हमारा स्ट्रेट एंगल होगा, रिजु कोण होगा हिंदी में। इसका फिगर होगा जो लाइन होता है ना वही हमारा पूरा 180 डिग्री का होता है। सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री का ही कोण बनाती है, पूरा सीधी लाइन।
अब स्ट्रेट एंगल के बाद हम लोगों को रिफ्लेक्स एंगल पढ़ना होता है। रिफ्लेक्स एंगल पढ़ना होता है और इसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण। इसका डिफिनेशन, जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होगा वही हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा, या हिंदी में प्रतिवर्ती कोण कहा जाएगा। अब न्यून कोण का फिगर कैसे बनाए थे हम लोग? इस प्रकार बनाए थे, 45 डिग्री का कोण बना था और बाहर में जो बचता है इतना, वही हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। पैंतालीस डिग्री पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का होता है और 45 डिग्री घटा देंगे तो 315 डिग्री आएगा, जो वही हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब हम आप लोगों को आगे बताएंगे। कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण बोला जाता है हिंदी में। यह हमारा बिंदु हुआ, जो पूरा बनेगा पूरा यही कंप्लीट एंगल बोला जाता है। तो कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री का होता है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जो 360 डिग्री के हो या बराबर हो वही हमारा कंप्लीट एंगल कहाएगा। अब हम आप लोगों को टाइप ऑफ एंगल पढ़ा दिए। टाइप ऑफ एंगल पढ़ने के बाद एक तिर्यक रेखा होता है जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसवर्सल। तो कब होगा? जब पैरेलल लाइन को पैरेलल लाइन को मतलब काटे तिरछे, तो उसे ही तिर्यक रेखा कहते हैं या ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा बोला जाता है, इसी को हम लोग तिर्यक रेखा बोलते हैं। जो अगर तिर्यक रेखा काटती है दो लाइन को, पैरेलल लाइन को, जब दो पैरेलल लाइन को काटती है तिर्यक रेखा, तो कौन कौन सा कोण आपस में समान होता है और किससे समान होता है ये भी बताएंगे। इसको रिनोट कर देता है नाम से। यह हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम लोग को जानेंगे तो अंतःकोण कौन कौन है। अंतःकोण जो अंदर है, अंतःकोण हमारा 4, 3, 6, 5 है। और बाह्य कोण मतलब जो बाहर की तरफ है 1, 2 और 7, 8 है। अब कौन किससे समान होगा ये बताते हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग संगत कोण से। संगत कोण से कौन कौन समान होता है? दोस्तों, संगत कोण की याद करने का तरीका बता देते हैं। संगत कोण उस प्रकार हम याद करेंगे जैसे कि गाँव में बोला जाता है कि संगतिया दोस्तों को वैसे ही होता है जैसा खुद होता है।
तो एक हमारा लाइन के ऊपर है, तो इसका भी संगतीय जो होगा लाइन के ऊपर ही नहीं होगा, तो एक ऊपर है तो किसके समान होगा, 6 के समान होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6। अब 2 इस भी ऊपर है, तो लाइन के ऊपर भी 5 है। उसी प्रकार लाइन के नीचे 4 है और लाइन के नीचे 3 है, तो यहाँ पर भी लाइन के नीचे 7 है और लाइन के नीचे 8 है। लाइन के नीचे 7 है तो ऊपर क्या, इसका भी नीचे 4 होगा, मतलब कि यहाँ पर भी लिख सकते हैं 4 और यहाँ पर 7। और 3 8 के। यह हमारा संगत कोण से समान था। अब हम आप लोगों को अंतः एकांतर कोण से बताएंगे। अंतः एकांतर कोण, तो अंतः मतलब अंदर में कौन है, 4 3 6 5। एकांतर एक लाइन का अंतर, याद करने का तरीका एक लाइन का अंतर, तो 3 जो होगा 6 के समान होगा। याद करेंगे तरीका क्या बोले हैं, एक लाइन का अंतर, 3 6 के मिलने में एक लाइन का अंतर। एंगल 4 जो होगा एंगल 5, इस दोनों को मिलने के लिए एक लाइन का अंतर। अंतः एकांतर कोण से बताएं। अब बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, बाहर में कौन कौन है, 1 2 7 8, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 8 के होगा। क्यों, एक लाइन का अंतर है, जो ये लाइन है एक लाइन का अंतर, एकांतर, बाहर का एक लाइन का अंतर। उसी प्रकार एंगल 2 जो होगा एंगल 7 के समान होगा। एक लाइन का अंतर बाह्य एकांतर बाहर के लिए, और अंदर के लिए अंतः एकांतर। अब हम आप लोगों को शीर्षाभिमुख कोण से बताएंगे। शीर्षाभिमुख कोण से बताएंगे कि कौन कौन आपस में समान होते हैं। जिसका मुख आपस में एक दूसरे के सामने हो, जिसका मुख मतलब कि 4 का मुख 2 के सामने है, और इसी प्रकार 1 का मुख 3 के सामने है, तो हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। उसी प्रकार एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। यह हमारा शीर्षाभिमुख कोण से था। अब डिग्री से बताएंगे। अगर यह दोस्तों यह हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और यह हमारा हो जाएगा 120 डिग्री,
तो पूरा एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो 120 और प्लस 60 कितना डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री। तो मतलब कि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का होता है। अगर शीर्षाभिमुख कोण से बात किया जाए तो 120 डिग्री यह होगा, तो इसका मुख वाला सामने ये भी 120 डिग्री का होगा, और इसका मुख सामने है तो यह 60 डिग्री से होगा। अब देखिए दोस्तों, अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण का होता है कि एंगल 3 जो है एंगल 6 के समान होगा। मतलब कि ये है यहाँ पर आएगा, मतलब कि ये 120 डिग्री होगा और यह हमारा 60 डिग्री होगा अंतः एकांतर कोण से। अगर चेक करना होगा संगत कोण से तो चेक करेंगे 1 और 6, एंगल 1 जो है एंगल 6 के समान है, तो ये भी देखो दोस्तों समान है ना, 120 डिग्री 120 डिग्री। उसी प्रकार एंगल 2 जो है एंगल 5 के समान है। अब 7 जो होगा शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? 120 डिग्री यहाँ पर होगा और यहाँ पर 60 डिग्री होगा। अब इसको भी चेक कर देते हैं बाह्य एकांतर कोण से। 1 जो है 8 के समान है बाह्य एकांतर कोण से 120 डिग्री, यहाँ पर भी 120 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री। 2 जो 7 के समान है। अब दोस्तों अब हम एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिए हैं और यहाँ पर कौन कौन किसके समान होगा ये भी बता दिए हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे भी इस वीडियो को शेयर करें।